नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का सॉल्यूशन विद ऋषभ यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में इंडियन एयरफोर्स का प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है। इससे पहले मैं एक प्रैक्टिस सेट अपलोड कर चुका हूं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इंग्लिश के प्रैक्टिस सेट भी अपलोड किया हूं मैं, तो उसका भी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और एयरफोर्स के जो बाई ग्रुप के स्टूडेंट जो हैं और नेवी SSR और AA के जो स्टूडेंट जो हैं वो मेरे सेकंड चैनल पर विजिट कर सकते हैं। उस पर आपको करंट अफेयर और जीके और जीएस की वीडियो मिलती हैं, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर चैनल पे पहले विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल उनके बीच की दूरी के वर्ग के होता है। तो आप लोग सोच लीजिए इसमें क्या होगा। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आपको मैं फॉर्मूला बता दूं, F बराबर होता है 1/4 पाई एक्स जीरो, जो कि कांस्टेंट होता है Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो जो F है ये है व्युत्क्रमानुपाती होता है R स्क्वायर के। तो ये पॉइंट आप याद रखें। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवेग इम्पल्स बराबर होता है। तो इम्पल्स जो बराबर होता है आवेग, तो ये किसके बराबर होता है। तो आवेग जो बराबर होता है ये होता है डेल पी, मतलब कि संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखें। अगर बात की जाए संवेग में परिवर्तन की दर, तो जो संवेग में परिवर्तन की दर है dp अपॉन dt, ये किसके बराबर होती है। तो ये बराबर होती है बल के। तो ये पॉइंट दोनों आप याद रखें। जो संवेग में परिवर्तन है डेल्टा पी, डेल पी, ये होता है आवेग के बराबर। और संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है ये होता है बल के बराबर। तो दोनों पॉइंट आप याद रखें। और आवेग के बारे में यहाँ थोड़ा बता दूं मैं, आवेग क्या होता है। तो आवेग का जो फॉर्मूला होता है ये होता है बल इंटू समय। ठीक है, बल इंटू समय। तो इसका जो मात्रक हो जाएगा न्यूटन इंटू सेकेंड। इसका अगर विमीय सूत्र देखा जाए तो विमीय होता है न्यूटन का, जो एफ का होता है mL/t-2 और टी का होता है t। तो ये हो जाएगा mL/t-1। तो ये हो जाएगा इसका विमीय सूत्र। तो ये पॉइंट आप याद रखें। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3, ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो ट्रांसफार्मर जो है ये विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पे काम करता है। और जिन जिन लोगों का रिजल्ट अच्छा हुआ है तो वो तो बढ़िया बात है उनके लिए। और जिन जिन का इसमें नहीं हुआ है, जो एयरफोर्स का भी रिजल्ट आया है आज के दिन, आज के एक दिन पहले दिन, तो जिन जिन बच्चों का नहीं हुआ है तो वो निराश मत हों। अभी रैली भर्ती कई राज्यों में निकली है, तो उसमें ज़रूर आपको वर्दी पहननी है। तो ये आप याद रखें और आप फोकस रखें कि हमें रैली में इस बार पहनना है वर्दी। ठीक है, तो उसके लिए मैं ये प्रैक्टिस सेट आपको करा रहा हूँ। ठीक है, और किसी के लिए नहीं करा रहा हूँ, आपके लिए है जो मैं मेहनत करता हूँ। तो आपको क्या करना है आप लोग समझ गए होंगे। आपको अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4, एम्पियर इंटू सेकेंड किस भौतिक राशि का मात्रक है। तो एम्पियर इंटू सेकेंड जो है ये आवेश का मात्रक है। तो आवेश जो है Q बराबर होता है I इंटू टी। आई जो है इसका होता है एम्पियर, टी का होता है सेकेंड। अगर हम इसकी बात करें तो इसका मात्रक क्या हो जाएगा। तो इसका मात्रक है एम्पियर इंटू सेकेंड। एम्पियर इंटू सेकेंड को भी हम कहते हैं क्या, इसको हम कहते हैं कूलाम्ब। तो कूलाम्ब भी आप लिख सकते हैं। अगर हम IT से विमा इसकी निकालें तो क्या हो जाएगी। तो I की हो जाएगी A और T, तो इसकी जो विमा है AT हो जाएगी आवेश की। तो आवेश का विमीय सूत्र जो है AT हो जाएगा मात्रा कूलाम या एम्पियर इंटू सेकेंड। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5, दो सदिशों के सदिश गुणनफल का परिमाण उसके अदिश गुणनफल के परिमाण के √3 गुना है, तो उनके बीच कोण क्या होगा। तो जो सदिश परिमाण है, जो सदिश परिमाण होता है ये होता है AB sin थीटा। सदिश परिमाण हो गया AB sin थीटा। अगर हम बात की जाए तो इसका जो अदिश हो जाएगा तो ये हो जाएगा AB cos थीटा। तो AB जो साइन थीटा है, AB साइन थीटा है वो बराबर है √3 इंटू AB cos थीटा। तो AB से AB कैंसिल हो जाएगा और cos नीचे जब आएगा तो ये हो जाएगा tan थीटा। tan थीटा बराबर √3 और थीटा बराबर आ जाएगा क्या, π/3। तो π/3 आ जाएगा। तो इसका जो है क्या ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो है C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6, प्रकाश में साबुन का बुलबुला किस कारण रंगीन प्रतीत होता है। तो साबुन का बुलबुला जो है प्रकाश में रंगीन प्रतीत जो होता है ये प्रकाश के व्यतिकरण से होता है। तो इसका जो है C ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7, आदर्श वोल्टमीटर के लिए प्रतिरोध का मान होता है। तो आदर्श वोल्टमीटर के लिए जो प्रतिरोध होता है ये अनंत होता है। तो इसका A ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8,
विद्युत विस्थापन का मात्रक निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विद्युत विस्थापन का जो मात्रक है ये कूलाम पर वर्ग मीटर है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कूलाम पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो ये पॉइंट आप याद रखें। अगर इसका हम विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, तो इसका जो विमीय सूत्र निकलेगा Q/A हो जाएगा। तो Q/A से हम निकालेंगे, इसका होता है AT, इसका होता है L2, तो ये हो जाएगा L-2 AT। ये इसका विमीय सूत्र निकल जाएगा। तो दोनों आप याद रखें, मात्रक और विमा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8, विद्युत विस्थापन का मात्रक, ये हो गया क्वेश्चन। अगला जो है क्वेश्चन नंबर 9, प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन किया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा ये हो जाएगा ए ऑप्शन करेक्ट। विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के सिद्धांत से किया जाता है प्रत्यावर्ती धारा का उत्पादन। अगला जो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता की विमा निम्नलिखित में से कौन सा है? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है E बराबर होती है F/Q, मतलब कि बल बटे आवेश। तो बल का जो मात्रक होता है, बल का होता है न्यूटन पर कूलाम, न्यूटन पर कूलाम। और न्यूटन पर कूलाम को हम कहते हैं वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर इसको हम कहते हैं। और F/Q से हम अगर विमा निकालें तो कैसे निकालेंगे? F की होती है mL/T-2 और इसकी होती है AT। तो इससे जो निकलेगा mL/T-3 A-1। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। तो इसका जो हमने सारे एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता दिए, ये इसका फॉर्मूला हो गया, ये इसका मात्रक हो गए 2, और ये इसका विमीय सूत्र हो गया। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11, जो दिष्टकारी है, रेक्टिफायर है, ये क्या करता है? तो इसका राइट ऑप्शन जो है प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में बदलता है, रेक्टिफायर या दिष्टकारी। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता E और B में निम्नलिखित में से कौन सा संबंध सत्य है? तो जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E बराबर ये होता है -dB/dr। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें और अपना स्कोर जरूर बताएं कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। और एक जो क्वेश्चन मैं पूछता हूं आपको हमेशा वीडियो को लास्ट में, तो उसका आंसर जरूर दिया करें आप लोग। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13, इसमें जो है 2000 हर्ट्ज आवृत्ति वाले ध्वनि तरंग का आवर्तकाल। तो आपने फॉर्मूला देखा होगा, n बराबर होता है 1/t, मतलब आवृत्ति बराबर होता है 1/t आवर्तकाल। तो इसमें जो है t आपको पूछा है, तो t को आप इधर ले जाइए, तो t बराबर हो जाएगा 1/n। तो n की जगह आप लिखिए 1/2000। तो 2000, तो ऊपर हम क्या करेंगे, तो ऊपर हम जो है ऐसे हम इसका 2000 का जब हम एक में करेंगे तो हो जाएगा 0.000 और ये हो जाएगा क्या 5। ठीक है, तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन जो है सी करेक्ट हो जाएगा। तो ये सेकंड में है, तो आवर्तकाल जो है सेकंड में होता है, तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, गुरुत्वीय त्वरण का मान सर्वाधिक होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जो है जी, इसका जो मान है ध्रुवों पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है। तो दोनों पॉइंट आप याद रखें। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसमें अधिकतम पूछा है, सर्वाधिक कहाँ होता है, तो ध्रुवों पर होता है। अगर आपसे न्यूनतम पूछा जाए तो ये होता है विषुवत रेखा पर। अगर आपसे पूछा जाए कि पृथ्वी के केंद्र पर कितना होता है, तो ये 0 होता है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, यदि केश नली में द्रव का चढ़ाव h हो, केश नली की त्रिज्या r हो, तो जूरेन का नियम जो है के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? तो जूरेन का जो नियम है ये होता है ये, तो आप लोग इसको देख लीजिए। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जूरेन का नियम है H प्रोपोर्शनल 1/r। तो ये पॉइंट आप याद रखें। अगला जो प्रश्न है, 15 ग्राम पानी को यदि 60 कैलोरी ऊष्मा दी जाए तो पानी का ताप कितना होगा? तो जो ये पानी है, तो इसका जो फॉर्मूला होता है ये होता है Q बराबर होता है m इंटू और क्या क्या दिया है इसमें, इसका जो फॉर्मूला होता है mc∆T। तो m जो है इसमें दिया है 15 ग्राम, c जो है ये जल का जो विशिष्ट ऊष्मा है ये 1 होती है, और ∆T दिया है आपको, क्या इसमें पूछा है ∆T, और Q दिया है आपको। तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। तो एक फॉर्मूला जो यहाँ से बनेगा ∆T बराबर क्या बनेगा, तो Q/mc ये बनेगा इसका। तो Q जो दिया है ये 60 दिया है, m दिया है 15 और c दिया है 1। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17, प्रति चुंबकीय पदार्थ में चुंबकीय प्रवृत्ति होती है।
तो प्रतिचुंबकीय पदार्थों में जो ऋणात्मक एवं कम होती है, तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18, 10 डिग्री कोण वाले प्रिज्म में 2.5 डिग्री का विचलन प्राप्त होता है, तो प्रिज्म का अपवर्तनांक बताओ। तो विचलन का जो फॉर्मूला होता है, विचलन का जो फॉर्मूला होता है डेल्टा बराबर होता है म्यू माइनस 1 इंटू ए। तो इसमें जो क्या निकालना है आपको, तो आपको इसमें निकालना है म्यू। तो अगर आप डेल्टा बटे ए करते हैं तो ये हो जाएगा म्यू माइनस 1। अगर हम म्यू की बात करें तो ये हो जाएगा डेल्टा अपॉन ए प्लस 1। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो इसका जो मान दिया है डेल्टा का, ये 2.5 दिया है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 2.5 बटे 10। तो इसको जब सॉल्व करेंगे आप लोग, जब इसको सॉल्व करेंगे तो लगभग 1.25 के आसपास आ जाएगा। तो इसका जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19, टेंजेंट नियम लागू नहीं होता है जब दोनों बल क्षेत्र परस्पर समांतर होते हैं। तो इसका जो है टेंजेंट नियम लागू नहीं होता है जब दोनों परस्पर समांतर होते हैं, तो टेंजेंट नियम लागू नहीं होता है। तो ये पॉइंट आप याद रखें। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, 1 माइक्रोफेरड, यहाँ पे माइक्रो है, 1 माइक्रोफेरड के 100 संधारित्र समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो उनका समतुल्य धारिता बताइए। तो समांतर क्रम में जो धारिता होती है ये होती है C बराबर C1 प्लस C2 प्लस C2, ऐसे कर लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे दिया है 1, इसके 100 प्रतिरोध अगर हम 100 संधारित्र का जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा इसका आंसर ऑप्शन ए 100 माइक्रोफेरड इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि समांतर क्रम में जो फॉर्मूला होता है C1 प्लस C2 प्लस C100। तो ऐसे आप इसको जोड़ेंगे तो C100, तो 1 दिया है C1 का मान, तो ऐसे टोटल का C100 हो जाएगा। तो इसमें 100 आंसर हो जाएगा इसका। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा। तो इसमें जो है सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो वैद्युत ऊर्जा है ये टेलीफोन लाइन में प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है बर्नौली समीकरण किससे संबंधित है। तो ये द्रवों के प्रवाह से संबंधित है, तो आपको ये पता होगा। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, किसी संगीत के स्वर की विशेषता क्वालिटी किस पर निर्भर करती है। तो इसकी जो हार्मोनिकता है, हार्मोनिकता इस पर निर्भर करती है। विशेषक तो आप ये याद रखें, जो इसका स्वर की जो विशेषता है तो ये हार्मोनिकता पे निर्भर करती है। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 24, एक मशीन 600 किलोग्राम के भार को 1 मिनट में 20 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, मशीन का पावर आउटपुट है। तो जो फॉर्मूला हो जाएगा P का मतलब शक्ति का, तो ये हो जाएगा जो है W/T होता है। तो जो किया गया कार्य है ये स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होगा। तो स्थितिज ऊर्जा के रूप में जब संचित होगा तो ये हो जाएगा mgh/T। तो ये जो है mgh जो है ये किया गया कार्य है स्थितिज ऊर्जा के रूप में, और इसका जो है m दिया है हमें कितना 600, और g दिया है कितना 9.8, और इंटू 20 जो दिया है, क्या दिया है 20 मीटर में, तो h होता है मीटर में, और t जो दिया है ये दिया है 60। 1 मिनट दिया है ना, तो इसको हम 60 सेकंड में लिखेंगे। तो 0 से 0 कैंसिल, पॉइंट हटाएंगे तो 1 0 और बढ़ जाएगा, तो 0 से फिर 0 कैंसिल, 6 से 6 कैंसिल। तो जब 20 का गुणा 98 में करेंगे तो आपके पास आएगा ये आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाट में होगा, तो इसका जो आंसर हो जाएगा 1.96 किलोवाट। तो इसका जो है बी ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए आप लोग। अगला जो प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, गुरुत्वाकर्षण के नियतांक g का मान जो होता है तो सभी ग्रहों पर समान होता है। तो इसका जो है ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और आप लोगों को इसका आंसर बताना है कि जो ये है बर्फ की गलन की गुप्त ऊष्मा, इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में बताना है। और पिछला जो कमेंट में बताया था तो एक लड़का है अखिल, अखिल ने बताया था सही ऑप्शन। तो आप लोग अखिल जो लड़का है आप उसी की तरह बनिए, क्योंकि आप लोग जरूर बताया करें कि इसका आंसर जो है कितना आएगा। तो अखिल ने पिछली बार का जो आंसर है ये सही बताया है, तो उसका जो आंसर आएगा ये आएगा 10। तो ये पॉइंट आप याद रखें। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।